हेलो बच्चों, आज हम आपको मरुस्थल के बारे में बताएंगे। यह एक ऐसा प्राकृतिक प्रदेश है जिसे डिजर्ट भी बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में रेगिस्तान भी बोलते हैं। यह एक ऐसा प्रदेश होता है जहां वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण बहुत अधिक होता है, और आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये दक्षिणी अमेरिका में आटाकामा, ये जो रेड भाग से दिखाया गया है ये आपके रेगिस्तान है, अर्थात मरुस्थल है। आटाकामा, पेंटागोनिया, एरिजोना और कोलोराडो, ये दोनों उत्तरी अमेरिका में है, और बाकी ये दक्षिणी अमेरिका में। इसी तरह से कालाहारी और सहारा, ये आप दोनों देख रहे हैं, ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। अरेबियन, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन और गोबी और थार का मरुस्थल भी इस चित्र में दिखाया गया है, आपको ये जान लेना चाहिए। अब ताप के आधार पर मरुस्थल दो तरह के होते हैं। पहला होता है उष्ण मरुस्थल, दूसरा होता है शीत मरुस्थल। उस मरुस्थल में जो मरुस्थल पाए जाते हैं, ये उष्ण कटिबंध क्षेत्रों के जो महाद्वीप हैं उनके पश्चिमी भाग में ये पाए जाते हैं। यहाँ पर वर्षा, सामान्य वर्षा जो होती है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। वर्षा के साथ आंधी और तूफान भी आते हैं। गर्मी में इनका टेम्परेचर जो है 58 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, और शीतकाल में 0 डिग्री सेल्सियस तक इनका तापमान हो जाता है। यहाँ की जलवायु शुष्क है, रेतीली आंधियाँ बहती रहती हैं। यहाँ की वनस्पतियाँ, आपको जानकारी होगी कि जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ की वनस्पतियाँ कैसी होती होंगी। सूखे की स्थिति का सामना करने वाली कुछ वनस्पतियाँ यहाँ पैदा होती हैं, जिनकी जड़ें लंबी होती हैं और इनके जो पत्ते होते हैं छोटे और चिकने होते हैं, मोटे होते हैं। कांटेदार, इनकी ये पौधे कांटेदार होते हैं, इनकी छाल मोटी होती है, और ये सब इसलिए है क्योंकि विज्ञान के दृष्टिकोण से इनका वाष्पोत्सर्जन कम हो। ऐसे वनस्पतियां जैसे खजूर, बबूल, सेहुड़, नागफनी, ताड़, ये आपके वनस्पतियां हैं जो मरुस्थल में पाए जाते हैं। यहाँ का जीव जंतु, यहाँ का सबसे बड़ा जीव और सबसे अधिक पाए जाने वाला जीव है ऊँट, जिसे हम मरुस्थल का जहाज कहते हैं। क्योंकि इसके कुबड़ में वसा जमा हो जाता है और ये वहाँ से अपने पानी की पूर्ति करता रहता है। बिना पानी पिए भी यह कई महीनों तक जिंदा रह सकता है। इसके अलावा भेड़ और बकरियाँ, नेवला, सांप, बिच्छू, गोह, हिरन, गीदड़, चिंकारा, लोमड़ी और रेगिस्तानी चूहा जंतुओं में यहाँ पाए जाते हैं। मानव जीवन तापांतर और रेतीली आंधियों के कारण कम जनसंख्या है, परंतु इसके बाद भी अरब की बद्दू जनजात और कालाहारी की बुशमैन जनजातियाँ यहाँ पर निवास करती हैं। खनिज तेल जैसे उपयोगी साधनों की उपलब्धता यहाँ पर है, जिससे सरकारों की ध्यान यहाँ पर इसे और विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ध्यान में आ रहा है, जिसके लिए सड़क और रेल का निर्माण किया जा रहा है। नदियों के जल के उपयोग से कृषि कार्य को बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपका पूरा मरुस्थल के बारे में बच्चों था, इसे आप जानें और पढ़ें। ओके, नेक्स्ट क्लास में आपसे पुनः मिलेंगे। थैंक यू।